हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं राकेश दीक्षित क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5। ठीक है दोस्तों, जिसमें है दर्पण का आवर्धन। दर्पण का आवर्धन क्या होता है दोस्तों? किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब बोले तो दोस्तों ऑब्जेक्ट या वस्तु या बिंब की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। इसे दोस्तों एम से प्रदर्शित करते हैं। एम बोले तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो एम इक्वल्स टू होता है एच डैश अपॉन एच, जहाँ एच डैश क्या है दोस्तों? एच डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच क्या? बिंब की ऊंचाई या ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, जहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट तथा इमेज की हाइट दे रखी हो तो मैग्निफिकेशन होता है दोस्तों ये एम इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। ये दोस्तों उसमें लंबाई दे रखी हो, प्रतिबिंब की लंबाई पोल से और वस्तु की लंबाई पोल से, तो दोस्तों m इक्वल्स टू होगा माइनस के v अपॉन यू। अब दोस्तों जरा देखिए m इक्वल्स टू ये रहता है और m इक्वल्स टू ये रहता है। तो दोस्तों जब m और m इक्वल्स टू है तो इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा? m इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के v अपॉन यू इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज दोस्तों इसी वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं दोस्तों। उसमें इनका मैं यूज करके आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो m इक्वल्स टू होता है माइनस के v अपॉन यू इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिखा है। ठीक है दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूँ जब तक एग्जाम होंगे दोस्तों आपके हाई स्कूल के, तब तक मैं कोशिश करूँगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे वीडियो चैनल आप इस चैनल से जुड़े रहे तो दोस्तों आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, तो m इक्वल्स टू माइनस के v अपॉन यू इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। ठीक है, अब दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाने वाला हूँ। दोस्तों यदि आपने मेरी लास्ट की वीडियो देखी होंगी तो आप न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला न्यूमेरिकल्स है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति दोस्तों बोले तो आवर्धन या मैग्निफिकेशन ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे मैंने करवाया है आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है ना दोस्तों? सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन दैट मतलब क्या क्या दे रखा है आपको। देखिए दोस्तों 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। ठीक है, तो दोस्तों एफ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। दोस्तों मैंने माइनस क्यों लिखा है? तो दोस्तों आपने यदि मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी या उससे लास्ट वीडियो देख रखी होंगी तो दोस्तों आप बिल्कुल बता सकते हैं कि माइनस क्यों आया। माइनस इसलिए आया दोस्तों कि अवतल दर्पण है ना, तो दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी मैंने बताया था क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जो अवतल दर्पण जो हमारी फोकस जो बिंदु होता है, जो फोकस दूरी होती है वो दर्पण के मेरा जो दर्पण है उसके बाईं तरफ रहती है। और बाईं जब मैंने शायद लास्ट वीडियो में करवाया था दोस्तों, जिसमें मैंने साइन कन्वेंशन करवाए थे, तो मैंने उसमें बताया था कहाँ माइनस रहता है कहाँ प्लस रहता है, तो वही है दोस्तों। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू माइनस के 12 सेंटीमीटर, यू इक्वल्स टू माइनस के यू। क्योंकि दोस्तों माइनस का ये क्यों है? देखो 20 सेंटीमीटर दे रखी है दोस्तों, वस्तु की दूरी दे रखी है पोल से, तो ये माइनस की क्यों है? क्यों ये भी जो मेरा जो वस्तु रखी है वो क्या दोस्तों मिरर से बाईं तरफ है, इसलिए मैंने ये माइनस का लिया। ठीक है दोस्तों, उसने पूछा है प्रतिबिंब मतलब v का मान पूछा है और m का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों वी नो दैट हम जानते हैं, मैंने दोस्तों प्रूव करवाया था u v तथा f में जो रिलेशन करवाया था वो यही तो रिलेशन था। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस के 1 अपॉन यू। दोस्तों हमें f का मान दे रखा तो f का मान मैंने रख दिया, u का मान दे रखा u का मान मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ से दोस्तों मैंने सॉल्व किया है। सॉल्व आउट आप कर सकते हैं, वैसे इतना टिपिकल नहीं है। तो इसको मैं इधर ले गया हूँ तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था। v मेरा एज तो यही रखा हूँ, एलसीएम मेरा 60 आया। यहाँ से सॉल्व करने पर दोस्तों मेरा v इक्वल्स टू कितना आया? माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये माइनस क्या है? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि जो इमेज जो बनी है वो दर्पण के सामने ही बनी है, मतलब बाईं तरफ बनी है। और बाईं तरफ जो बनने वाली है वस्तु रखी हो या मेरा फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो या इमेज बनी हो दोस्तों दर्पण की बाईं तरफ रहती है, तो साइन मेरा क्या मान नेगेटिव रहेगा ना। तो ये दोस्तों नेगेटिव यही रिप्रेजेंट करता है कि जो इमेज बन रही है वो दर्पण के सामने बन रही है, मतलब दर्पण की बाईं तरफ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है। तो दोस्तों मैंने अभी इससे पहले आवर्धन वाला आपको करवाया था, जरा आप ये देख सकते हैं एम इक्वल्स टू माइनस के वी अपॉन यू। जहाँ ये दे रखा हो तो हम इनका यूज करेंगे, जहाँ एच डैश अपॉन एच का यूज होगा तो वहाँ ये करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ वी और यू हमने निकाल चुके हैं, यू गिवन था, वी मैंने निकाल चुका, तो मैं एम इक्वल्स टू माइनस के वी अपॉन यू में दोस्तों फॉर्मूला मैंने रख दिया। तो देखो नेगेटिव होता ही है, और नेगेटिव और वी का मान दोस्तों आया है तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो ये मेरा नीचे नेगेटिव था तो नेगेटिव निकल के आएगा, तो एम इक्वल्स टू आया दोस्तों माइनस के 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों,
अब आप देखिए जो m नेगेटिव जो आया दोस्तों, यह क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये यही रिप्रेजेंट करता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा या इमेज जो बनेगी वो उल्टी बनेगी, ठीक है ना दोस्तों। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो उसको नेगेटिव साइन आता है ना। मैंने साइन कन्वेंशन में दोस्तों बताया रखा था, यदि आप जो मेरे इस वीडियो को नए जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो मेरी पिछली वीडियो जाके देख रहे हैं तो वहाँ वो उनको समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव का क्या अर्थ होता है। मैंने यहाँ लिख भी दिया दोस्तों, नेगेटिव साइन दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तथा दोस्तों 1.5 का क्या मतलब है, 1.5 का मतलब यह है कि वस्तु से जो इमेज की जो हाइट है वो कितनी गुनी है, 1.5 गुनी है। मतलब वस्तु से ये 1.5 गुना 1.5 गुना बनेगा, ठीक है ना। मतलब सॉरी दोस्तों, यदि वस्तु की जो जितनी हाइट है उससे 1.5 गुनी हाइट का मेरा इमेज बनेगी, ये वही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की वह 2 स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 3 गुना है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए अवतल दर्पण की दोस्तों कितनी कंडीशन बनती हैं। तो अवतल दर्पण दोस्तों 2 तरीके की इमेज बनती हैं। पहली तरह की इमेज क्या बनती है, पहली तरह की इमेज वह होती है जो दर्पण के सामने बनती है और उल्टी बनती है, मतलब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और दूसरी इमेज क्या होती है दोस्तों, जो दर्पण के पीछे बनती है और आभासी बनती है, आभासी के साथ सीधी बनती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, ठीक है दोस्तों। तो हमें वही दोनों स्थिति ज्ञात करनी है। एक स्थिति में तो हमें ये ज्ञात करना है कि यदि वस्तु दर्पण के सामने रखी हो, इमेज वस्तु के दर्पण के सामने बन रही हो, मतलब वास्तविक तथा उल्टी हो। दूसरे में दोस्तों हमें ये ज्ञात करना है कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो कैसी हो, सीधे तथा आभासी हो, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या क्या गिवन है, तो अब जरा देखिए, जब प्रतिबिंब दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है, पहले पॉइंट में लिखा है कि जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी का मतलब दोस्तों आभासी हमेशा सीधा रहेगा, मतलब मैग्निफिकेशन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएगा ना, तो m दोस्तों क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। और फोकस दूरी दोस्तों अवतल दर्पण है, तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आप समझिए, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी नेगेटिव होती है और वो गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो -15। दोस्तों मुझे u तथा v ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मैंने इस बार फॉर्मूले में मैंने बताया था, तो 1/f = 1/v + 1/u ये रहता है ना दोस्तों। u v तथा f में रिलेशन होता है उत्तल तथा अवतल दर्पण के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। दर्पण कैसा भी हो दोस्तों, उसके दोनों के लिए यही हमारा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो f का मान दोस्तों मैंने यहाँ पुट कर दिया है। अब जरा देखिए दोस्तों, v और u के मान कहाँ से आएंगे दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि यदि m u और v के मान दे रखे हों तो m = -v/u लगाते हैं, और m दोस्तों +3 है ना, क्यों आभासी सीधा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ m का मान 3 रख दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, v = -3u आया। तो दोस्तों मैंने इसी फॉर्मूले में v = -3u रख दिया और u की जगह u रख दिया, एलसीएम। तो दोस्तों यहाँ से निकाला, इन दोनों का एलसीएम दोस्तों 3u आया। यहाँ से सॉल्व करने के बाद दोस्तों मेरा कितना आया, देखिए ये 1/15 है दोस्तों। यहाँ से सॉल्व करूँगा तो 2/3u, 3 से ये 55 टाइम्स हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, तो दोस्तों u = आएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। जब u = -10 सेंटीमीटर हो गया तो v का मान भी निकल जाएगा यहाँ से, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो v = आएगा दोस्तों 30 सेंटीमीटर। दोस्तों ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस का साइन, यह रिप्रेजेंट करता है कि जो मेरी इमेज बनी है वो दर्पण के पीछे बनी है, तभी तो दोस्तों पॉजिटिव साइन है, ओके। और यू क्या माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों कि जो वस्तु रखी है, ये तो इमेज है, इमेज बनी है दोस्तों दर्पण के पीछे, और ये क्या दोस्तों, यह ऑब्जेक्ट है जो दर्पण के सामने बना है इतने सेंटीमीटर दूरी पर पोल से, और ये दोस्तों क्या है, पोल से 30 सेंटीमीटर के पीछे जाके बनी है, ठीक है दोस्तों, ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट, अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो मैं आपके सामने ही सॉल्व करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। क्यों, आप साथ साथ मेरे चलोगे तो आप भी मेरे साथ साथ करना, ठीक है दोस्तों। आपके सारे क्वेश्चन जहाँ आपका डाउट रहेगा मैं वहाँ क्वेश्चन सोल्व करूँगा, तो आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दूसरा इसकी कंडीशन है, दो कंडीशन पूछा था ना, 2 स्थिति, ठीक है। तो एक स्थिति हमने कर ली, दूसरी स्थिति दोस्तों मैं आपके सामने उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। आप साथ साथ सॉल्व करते रहिए, जहाँ आपको डाउट रहेगा वहाँ मेरे में देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी बेहतरीन समझ में आई, इसलिए दोस्तों मैं आपको सॉल्व करके रखता, मैंने इसलिए आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएँ कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन है दोस्तों, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ठीक है दोस्तों। वास्तविक से हमेशा उल्टा बनेगा, उल्टे के साथ जो इमेज बनी दोस्तों वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगी, तो m का मान -3 रहेगा ना, ठीक है दोस्तों। m का मान -3 जरा यहाँ पुट कर दीजिए इसमें, तो यहाँ दोस्तों में पुट करूँगा तो क्या निकलेगा, -3 = -v/u। दोस्तों u का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा, ये जो -3u = -v, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से क्या निकलेगा, v क्या आया दोस्तों, v = 3u, ये मेरा निकल के आया। अब दोस्तों यही मान मैं किस में रख दूंगा, फॉर्मूले में,
ठीक है दोस्तों, तो वह फॉर्मूला कौन सा है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस के 1/u। 1/f का मान कितना है दोस्तों, 1/f का मान गिवन है -15 है, तो रख दो, तो -1/15 इक्वल्स टू 1/v का मान दोस्तों कितना है 3u, तो मैंने यहाँ 3u रख दिया और प्लस के 1/u को मैंने u रहने दिया। ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो -1/15 इक्वल्स टू, दोस्तों इनका एलसीएम आप लोगों तो 3u एलसीएम आएगा ना, तो इसका सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा और इधर दोस्तों 3 बचेगा। ठीक है, तो u का u के ये तो आप कर सकते हैं दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो। ठीक है दोस्तों, तो -1/15 इक्वल्स टू दोस्तों कितना होगा 3/4 4/3u। दोस्तों 3 से 15 5 टाइम्स कटेगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, दोस्तों u कितना है यहाँ से, तो 5 -20। ठीक है दोस्तों, जब 5 का 4 से मल्टीप्लाई और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ओके दोस्तों, u का मान कितना है कि -20 सेंटीमीटर। दोस्तों u का मान -20 है, तो यही u का मान दोस्तों कहाँ पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा v इक्वल्स टू कितना आएगा दोस्तों, v इक्वल्स टू होता कितना होता 3 × u था ना दोस्तों, तो 3 × u का मान कितना था निकाला हमने -20, तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों -60। सॉरी ये दोस्तों ये v u का नहीं, सॉरी दोबारा समझिए दोस्तों, आप देख नहीं पाए होंगे। u कस्ट दोस्तों -20 निकला था ना यहाँ से सॉल्व करने के बाद, उसके बाद u का मान ये है, और दोस्तों ज़रा यहाँ से देखिए, ये जो था यहाँ से v इक्वल्स टू 3u था ना, तो यहाँ v का मान निकाल सकता हूँ, u का मान दोस्तों मैं निकाल चुका हूँ, -20 है तो मैंने यहाँ रख दिया। तो दोस्तों ये क्या आएगा, v इक्वल्स टू कितना आया, ये v का मान हो गया दोस्तों, v इक्वल्स टू हो गया -60 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। ओके दोस्तों, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नेगेटिव साइन दोस्तों वही रिप्रेजेंट करता है क्या, कि इमेज किधर है, दर्पण के बाईं तरफ है। ठीक है दोस्तों, और ये u क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव, कि जो वस्तु रखी है वो भी दर्पण के बाईं तरफ ही रखी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ पा गए होंगे। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार बताओ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इधर उसका इमेज भी बना दी है, बोल सकते हैं तो फिगर भी बना दिया है दोस्तों। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा दोस्तों मैं सॉल्व करूंगा और बाद बाकी मैं आपसे आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में मांगूंगा, और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों मैं भी तो समझ पाऊँ आप मेरे साथ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, आप भी मेहनत कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए क्या क्या गिवन है दोस्तों। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है, मतलब h बराबर 6 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है दोस्तों, r इक्वल्स टू +3 है। +3 दोस्तों क्यों है, तो उत्तल दर्पण है, तो वक्रता त्रिज्या दोस्तों देखो इस दर्पण के दाईं तरफ है, तो प्लस का रहेगा ना, तो प्लस रहा दोस्तों। ओके, उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है दोस्तों, जो वस्तु रखी है वो दर्पण के बाईं तरफ है। तो दोस्तों जब दर्पण से बाईं तरफ है तो नेगेटिव साइन रहेगा, तो 10 सेंटीमीटर दूर है, तो u इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उसकी स्थिति पूछा है दोस्तों। सबसे पहले हमें v का मान निकालना है इसमें, और m का मान हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों v का मान मैं आपको निकाल देता हूँ, m का मान मैं आपसे कमेंट बॉक्स में मांगूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप जानते हो कि r वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होती है दोस्तों, 2f होता है ना, मतलब फोकस दूरी का दोस्तों डबल होता है, तो यहाँ से f इक्वल्स टू क्या निकलेगा, रेडियस वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या का मान r का मान कितना देगा है 30 है, तो यहाँ रख दीजिए, तो f का मान क्या निकलेगा दोस्तों 30/2, ये निकलेगा दोस्तों प्लस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों। ओके, अब f का मान दोस्तों मेरे को पता है, ठीक है, u का मान मेरे को पता है, तो v का मान निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों रख दीजिए फॉर्मूले में 1/f इक्वल्स टू क्या रहता है 1/v। दोस्तों आप देख पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। ओके दोस्तों 1/f इक्वल्स टू 1/v और प्लस के 1/u। ठीक है दोस्तों, तो 1/f का मान क्या है दोस्तों, प्लस के 15 है, तो रख दीजिए, तो 1/15 प्लस के 1/v प्लस के 1/u। u का मान दोस्तों आप देखिए कितना -10 है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/-10। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको दोस्तों इधर ले आता हूँ, सॉरी ये इक्वल्स टू का साइन रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए इसको मैं इधर ले आता हूँ, प्लस का हो जाएगा दोस्तों, तो क्या निकलेगा 1/15
प्लस के 1/10 इक्वल्स टू 1/v। यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों, एलसीएम कितना आएगा, 30 एलसीएम आएगा, तो यहाँ से 2 + 3 इक्वल्स टू 1/v। तो दोस्तों 1/v निकालोगे तो कितना होगा, 5/30। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1/6। तो यहाँ से v इक्वल्स टू होगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। तो दोस्तों ये v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी जो इमेज बनी है दोस्तों इस पोल से 6 सेंटीमीटर दूर है, किधर, प्लस का +6 है, इसका मतलब ये दर्पण के दाईं तरफ है। अब दोस्तों यहाँ से m का मान निकालना है कि उसकी प्रकृति और आकार ज्ञात करने हैं। मैंने v का मान बता दिया कि इमेज कहाँ है, और दोस्तों आपको m का मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। और इसका जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में मांगूंगा। और आप जितने भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों, सभी को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। तभी मेरे को अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। मैं आपके साथ जितनी मेहनत कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, यदि आप मेरे साथ पढ़ते रहे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे आगे भी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों क्या होता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, अर्थात प्रकाश किरणें या तो अवलंब की ओर झुक जाती हैं या अवलंब से दूर हट जाती हैं। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए इस चीज़ को दोबारा हम देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्या होता है ये कह रहा है दोस्तों, जब पारदर्शी माध्यम होता है, मतलब प्रकाश की किरणें जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो वो उस पर डिपेंड करती है कि मीडियम क्या है, मीडियम सघन है, विरल है, क्या है। ये तो दोस्तों यही कह रहा है कि वो विचरण, मतलब या तो प्रकाश की किरण होगी या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी तो हो सकता है वो मीडियम दूसरा हो, दूसरे का अर्थ मतलब है दोस्तों यहाँ कि हो सकता है वो मीडियम सघन हो या विरल हो, मतलब डेंसर हो या रेयर हो। तो वो क्या होगी, या तो अवलंब की ओर झुक जाएगी या फिर अवलंब से दूर चली जाएगी। तो ये दोस्तों यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ नोट करके कुछ चीज़ें दी हैं। जो पहला पॉइंट है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन में जाती है, ठीक है। मैंने यहाँ हाईलाइट किया दोस्तों रेड पेन से, इसका मतलब यही इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है। दोस्तों विरल क्या होता है और सघन क्या होता है, जरा मैं आपको बता देता हूँ। विरल दोस्तों वह होता है कि एक ऐसा माध्यम जिसमें जो कण हैं उनके बीच के जो गैप होता है वो काफ़ी दूर दूर होता है। और सघन क्या होता है, एक ऐसा माध्यम जिसमें जो कण हैं, ठीक है, उस माध्यम के जो कण हैं उनके बीच का जो गैप है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो ये विरल रहेगा, हाँ, तो ये विरल रहेगा दोस्तों और ये सघन है। तो विरल से सघन में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। ये दोस्तों नोट करके आप लिख लेना, अपने जहन में बैठा देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है दोस्तों। ये एक के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं 1 नंबर के क्वेश्चनों में, ठीक है ना। और जब आपको कुछ डेरिवेशन करने के लिए आ गया तो उसमें भी आपको ऐसे ही पॉइंट लिखने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ठीक है। जब प्रकाश किरण दोस्तों विरल से सघन में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल जाती है, सघन से विरल जाती है मतलब डेंसर से रेयर जाती है, तो दोस्तों वह अवलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है दोस्तों, समझ पा गए होंगे, समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। अब जरा इन चित्रों को देखिए। अभी तो मैंने जो अपवर्तन के बारे में दोस्तों जो पढ़ाया है और जो मैंने अभी नोट करके लिखा है दोस्तों, आप इन चित्रों से अच्छी तरह से समझ जाएंगे, इसीलिए दोस्तों मैंने ये फिगर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको जैसे दिख रहा होगा ये पॉइंट जो काफ़ी दूर दूर नज़र आ रहे हैं और यहाँ काफ़ी घने नज़र आ रहे हैं, तो मैंने वही बताया था। विरल क्या होता है, एक ऐसा माध्यम या एक ऐसा मीडियम जिसमें दोस्तों जो कण हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। सघन क्या होता है, एक ऐसा माध्यम जिसमें उसके पदार्थ के जो कण होते हैं दोस्तों काफ़ी पास पास होते हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये किरण आ रही है जिसको आपतित किरण कहते हैं, ये किरण आ रही है, ठीक है दोस्तों। अब जरा देखिए, यदि ये माध्यम सेम होता दोस्तों, यदि ये मीडियम और ये मीडियम सेम होता तो प्रकाश की जो किरण है दोस्तों वो सीधी निकल जाती है। ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, मतलब सीधे ऐसे निकल जाती है, लेकिन वो ऐसे न जा करके वो ऐसे मुड़ गई। मतलब अवलंब ये है, ये दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये अवलंब है, तो इस अवलंब की ओर झुकी है। क्यों,
यही तो दोस्तों अपवर्तन का नियम कहता है कि यदि विरल से सघन में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। ये अवलंब है तो अवलंब की ओर झुके, है ना। तो ये आने वाली जो करंट है आपतित करंट है, तो अवलंब से जो कोण बनाई वो एंगल आई रहेगा, ठीक है दोस्तों। और जाने वाली जो दूसरे माध्यम में दोस्तों प्रवेश की है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, तो अवलंब से जो कोण बनाती है दोस्तों उसको बोलते हैं आर, अपवर्तित किरण, ठीक है। और दोस्तों ये जो एंगल है जहाँ जाने वाली थी ये माध्यम सेम होता तो यहाँ से जाती, लेकिन दोस्तों वो इतनी डाइवर्ट हो गई, मतलब इतना उसके एंगल का अंतर आ गया, इसको बोलते हैं दोस्तों विचलन कोण। ये विचलन कोण किसके बराबर होगा दोस्तों, आई माइनस आर के, ठीक है दोस्तों, आई माइनस आर के। मतलब आई का मतलब ये दोस्तों यदि ऐसे निकल जाती तो ये एंगल बराबर हो जाते हैं ना सीध सा कोण, लेकिन वो ऐसे न जा करके सीधे ऐसे मुड़ गई अवलंब की ओर, तो ये एंगल उसने गैप कर दिया, तो ये एंगल कहाँ से निकला, आई माइनस के आर, ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। जरा इस फिगर को आप देखिए तो आप इसमें बता सकते हैं देखिए कि नीचे वाले जो कण हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, मतलब ये विरल माध्यम है, ऊपर वो जो पदार्थ के कण है वो काफ़ी नज़दीक है, तो ये सघन माध्यम है। मतलब प्रकाश कैसे आ रहा है, सघन से और विरल में आ रहा है। तो दोस्तों मैं अभी नोट डाउन में लिखवाया था, नोट करके कि यदि सघन से विरल आता तो अवलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है जिसको आपतित किरण कह रहा हूँ, और दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश कर रही, यदि ये भी मीडियम सेम रहता दोस्तों, ये सेम मीडियम होते दोनों, तो ये ऐसे डॉटेड लाइन जो है यहाँ से ऐसे निकलती, लेकिन वो निकली कैसे, इस अवलंब से दूर होके, क्यों, ये सघन से विरल में जा रही इस वजह से। तो दोस्तों उसने इतना विचलन कर दिया, इतने एंगल, तो ये विचलन कैसे निकलेगा दोस्तों, आर माइनस के वाई, ठीक है दोस्तों। आर का मतलब क्या है, ये आर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन आई कितना था, आई दोस्तों ये था, जो ये डॉटेड लाइन होता तो वो आई के बराबर रहता, तो इस टोटल में से आई घटाऊंगा दोस्तों तभी तो ये निकल पाएगा, हाँ। तो यहाँ विचलन कोण क्या रहेगा, आर माइनस के आई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। ये दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को यदि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे दोस्तों, यदि आपकी ये वीडियो समझ में आई है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं दोस्तों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। और आपको उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। आप शेयर नहीं करते हो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है ना, मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी अच्छी तरह से और अच्छी वीडियो लाऊँ आपके लिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।